प्रथा अपनी सास सुधा और पति नरेश के साथ रहा करती थी। सुधा अपनी बहू से काफी खुश थी और वो अपनी बहू से खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर उसको उसकी बहू सर्वगुण संपन्न जो मिली थी। सुधा की बहू सर्वगुण संपन्न तो थी, पर उसके अंदर किताबी कीड़ा था। प्रथा अक्सर किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रथा तैयार होकर लाइब्रेरी में जाने के लिए बाहर हॉल में आती है। तभी उसकी सास बाहर हॉल में बैठी हुई उससे कहती है, बहू कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं बाहर लाइब्रेरी जा रही हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप बता दीजिए, आते हुए बाजार से लेती आऊंगी। नहीं बहू, फिलहाल तो मुझे अभी कुछ नहीं मंगवाना, पर तू घर जल्दी आना, वैसे भी 4 बज गए हैं। माँ जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। प्रथा अब अपनी सास से बात करके वहाँ से लाइब्रेरी के लिए चली जाती है। प्रथा लाइब्रेरी जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक पुरानी लाइब्रेरी पर पड़ती है। उसको देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये कैसी लाइब्रेरी है? मैंने आज से पहले तो इस लाइब्रेरी को कभी नहीं देखा। जो भी है, एक बार मुझे इस लाइब्रेरी में जाकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी थी। बस इसीलिए प्रथा उस लाइब्रेरी में जाने की ठान लेती है। कुछ देर बाद वो उस लाइब्रेरी में जाती भी है। लाइब्रेरी में जाकर प्रथा वहाँ पर रखी किताबों को देखने लगती है। वो किताबें बहुत ही पुरानी और अजीब सी दिख रही थी। उन किताबों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। उस मिट्टी को देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये इन किताबों पर इतनी मिट्टी क्यों जमी हुई है? कैसी अजीब सी किताब है। इस किताब पर ये कैसा चिन्ह है? जरा आप पढ़कर तो देखो। प्रथा अब उस किताब से धूल हटाती है और उस किताब को खोलती है। वैसे ही उसके पहले पेज पर लिखा था, काली जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। उस किताब को देखकर प्रथा मानो इस किताब में खो जाती है। प्रथा बस उस किताब को पढ़ती ही रहती है। कब रात हो जाती है प्रथा को कुछ पता नहीं चलता। पर प्रथा अब तक घर नहीं आई थी। बस इसीलिए उसकी सास को प्रथा की टेंशन होने लगती है। अब दरवाजे पर सुधा अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन अपने दरवाजे से उसको इस तरह घूमते हुए देखती है और उसे इस तरह से घूमते देखकर उसकी पड़ोसन उसे आवाज लगाते हुए कहती है, सुधा बहन, तुम यूं इस तरह दरवाजे पर भूतनी की जैसे क्यों मंडरा रही हो? क्या बताऊं बहन, मैं अपनी बहू का इंतजार कर रही हूँ। वो अब तक घर नहीं आई। पर गई कहाँ है? लाइब्रेरी कहकर गई थी और उसने कहा भी था जल्दी आ जाएगी। अब तक वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। सुधा बहन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने अपनी बहू को बाहर भेजा ही क्यों? तुम्हारे अंदर सच में दिमाग ही नहीं है। अरे तुम नहीं जानती कि रात को 9 बजे के बाद वो आती है और उसको जिसका भी दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है वो उसको नहीं छोड़ती। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? डायन। बहन सुना है, रात 9 बजे के बाद वो हर किसी के दरवाजे को खटखटाती है और अगर किसी का भी गलती से भी दरवाजा या खिड़की खुला मिल जाता है तो वो उसको नहीं छोड़ती है। या तो वो उसके घर को बर्बाद कर देती है या फिर उस घर की औरत को नहीं छोड़ती है। हे भगवान, ये क्या बोल रही है ये? अगर ऐसा हुआ, ना बाबा ना, मैं अपने घर को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो डायन अपना अगला शिकार मेरे ही घर को बना ले। पर बहू भी अभी नहीं आई है, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। वो खुद से बातें कर ही रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आ रही एक औरत पर जाती है। अंधेरा ज्यादा था, बस इसीलिए औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था और उस औरत को उसके घर की तरफ आते देखकर सुधा काफी डर जाती है। हे भगवान, कौन आ रहा है मेरे घर की तरफ? आखिर कौन है जो तेजी से मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है? इतना बोलकर सुधा काफी डर जाती है, जिसके बाद वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने की कुछ ही देर बाद उसका दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है। पर इस बात से अनजान सुधा की उसके दरवाजे पर उसकी बहू है, वो दरवाजा नहीं खोलती। सुधा दरवाजा नहीं खोलती। बस यही देखकर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी प्रथा खुद से कहती है, माँ जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। माँ जी दरवाजा खोलिए, कहाँ है आप माँ जी? हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? ये डायन तो मेरी ही बहू की आवाज निकाल रही है। कहीं मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे घर का दरवाजा तो नहीं खुलवाना चाहती? जहाँ एक तरफ सुधा के मन में इतने सारे सवाल आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब नरेश भी घर आता है। नरेश भी काफी दरवाजा खटखटाता है, पर सुधा दरवाजा नहीं खोलती और अपनी बेटी की आवाज सुनकर उससे कहती है,
मैं जानती हूँ तू डायन है। तू मेरे बेटे बहू की आवाज निकालकर मेरे घर का दरवाजा खुलवाना चाहती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? हम कोई डायन या भूत नहीं है। आप एक बार दरवाजा खोलिए। नरेश अपनी माँ को काफी समझाता है, जिसके बाद सुधा दरवाजा खोल देती है। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर नरेश अपनी माँ को संभालते हुए अपनी पत्नी प्रथा से कहता है, प्रथा, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। प्रथा अब अपनी सास के लिए पानी लाती है और अपनी सास को पानी पिलाते हुए उससे कहती है, माँ जी आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है आपको जो आप दरवाजा नहीं खोल रही थी? अपनी बहू की बात सुनकर सुधा अपनी बहू को सारी बात बताती है। ये सब जानने के बाद प्रथा सब समझ जाती है कि उसकी पड़ोसन ने जानबूझकर उसकी सास के कान में ये बात डाली है और उसको इतना डराया है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने पति और अपनी सास को बोलती है, मैं जानती हूँ कि जानबूझकर आंटी जी ने आपको डराया है माँ जी, पर आप चिंता मत कीजिए। अब आपकी बहू आपकी पड़ोसन को अच्छा सबक सिखाएगी। बस आप अंदर चलिए, मैं हमारी पड़ोसन को देख लूंगी। पर बहू अगर उसने ये मजाक मुझे डराने के लिए किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं हूँ। अब आप देखिए आंटी जी को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। प्रथा अब अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो उस किताब को खोलकर अपने पास एक नींबू और कुछ पिंस रखती है और वो उस नींबू को लाल रंग में रंग देती है। नींबू को कलर करने के बाद प्रथा उस नींबू में वो पिन चुभा देती है और अपने पड़ोसन के घर के सामने रख देती है। अब जब अगली सुबह उसकी पड़ोसन उस नींबू को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। ये क्या है? ये किसने किया? हे भगवान, कोई मेरे घर पर काला जादू कर रहा है क्या? वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ प्रथा आती है और अपनी पड़ोसन को इस तरह डरे देखकर वो उसको देखकर एक रहस्यमय मुस्कान देती है और अपनी आंटी से कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, देखना पता नहीं कौन मेरे घर पर काला जादू कर रहा है। हाँ आंटी जी, जरा बचकर, कहीं आपको किसी से कोई खतरा ना हो जाए या वो डायन कहीं आपके घर ना आ जाए। इतना बोलकर प्रथा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और उसकी हंसी और मुस्कान देखकर उसकी पड़ोसन खुद से कहती है, डायन? ये तो मैंने बस इसकी सास को डराने के लिए कहा था, पर ये इतने दावे के साथ क्यों कह रही है कि वो डायन मेरे घर? हे भगवान, कहीं ये काला जादू करने वाली ये ही तो नहीं। जो भी है, आज रात मैं इस पर नजर रखूंगी। इस तरह वो उसकी पड़ोसन रात होने का इंतजार करने लगती है और अब जब रात के 12 बजते हैं तो एक बार फिर प्रथा अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन आंटी के पास लाल मिर्च रख काले कपड़े में कुछ सिंदूर रख देती है। पर ये सब उसकी पड़ोसन देख लेती है और वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और उसको वहीं पकड़कर उससे कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? इसका मतलब मेरे घर पर काला जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि तू है। पड़ोसन की बात सुनकर प्रथा हंसने लगती है और उसकी हंसी सुनकर नरेश और सुधा भी बाहर आते हैं, जिसके बाद प्रथा उसको सारी बात बता देती है। आंटी जी, मजाक अच्छी बात है, पर आप ये भी तो सोचिए कि उस मजाक से किसी का नुकसान भी हो सकता है। मजाक उतना ही कीजिए जितना सामने वाला या आप बर्दाश्त कर सकें। प्रथा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन प्रथा की बात समझ जाती है कि आखिर वो उसे क्या समझाना चाहती थी, जिसके बाद वो सुधा